Hello class, today we will start with our next chapter, linear programming. Okay, so linear programming में फर्स्ट पॉइंट है, हमें एक बेसिक ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ना वो पता होना चाहिए. सो फर्स्ट इज कॉन्वेक्स सेट. व्हाट इज मीन बाय कॉन्वेक्स सेट? A set of point in the plane is said to be convex if line segment joining any 2 point of the set entirely lies within the set. It is called as the कॉन्वेक्स सेट. कोई भी सेट को कॉन्वेक्स सेट कब कहेंगे? जब when if the line joining any 2 points of the set entirely lies within the set, उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स सेट. यहाँ पे देखो ये सेट मेरा क्या है? कॉन्वेक्स सेट है, क्योंकि मैंने इसमें से कौन से भी 2 पॉइंट लिए ना, इट लाइज इन बिटवीन दिस सेट. यहाँ पे भी देखो कहीं पे भी 2 पॉइंट्स ले लो, दिस पॉइंट्स आर दिस होल लाइन इज लाइज इन बिटवीन दिस. बट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? इफ आई टेक हियर 1 पॉइंट, हियर 1 पॉइंट, बट दिस 2 पॉइंट हियर, दिस लाइन इज नॉट entirely lies in between this set, so this set is not convex set. यहाँ पे देखो again if I draw these 2 points, then what happen? This portion is not lies in between this here set, so it is not a convex set. Okay, note that ए कॉन्वेक्स सेट में बी बाउंडेड. बाउंडेड रहेगा आपका कॉन्वेक्स सेट. यहाँ पे देखो आपको एक कॉन्वेक्स सेट के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. दिस इज योर कॉन्वेक्स सेट. और कॉन्वेक्स सेट क्या हो जाएगा? समटाइम्स मे बी अनबाउंडेड. यहाँ पे देखो एक लाइन है, द रीजन बिलो द लाइन, ये क्या है आपका? अनबाउंडेड है. यहाँ पे भी देखो सपोज मुझे पैराबोला मिल गया, ये क्या है? ऊपर का रीजन जो है ना वो क्या है आपका? अनबाउंडेड रीजन है. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्वेक्स सेट है तो एवरी टाइम इट इज बाउंडेड. नो, समटाइम्स इट मे बी अनबाउंडेड. ओके, यहाँ पे अभी आपको लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो खाली दिया गया है. अगर मैं यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स के बीच में हम देते हैं कि सॉल्यूशन सेट्स मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है. ओके, जब मैं x इज लेस देन एंड इक्वल टू h ले लूँगी. सपोज h मेरी एक कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे दिया गया है कि h इज इक्वल्स टू 4 दिया है, या फिर x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है. मतलब मैं क्या करूँगी? यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4 की एक लाइन ड्रॉ करूँगी, और लेस देन है मतलब कौन सा रीजन रहेगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन का जो रीजन रहता है ना वो कौन सा रहेगा? x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 का रीजन रहेगा. नेक्स्ट, अगर मेरा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 4 दिया है, x इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 अगर दिया गया है, तो मैं क्या करूँगी? आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सपोज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे कि अपोजिट डायरेक्शन, आपका ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन का जो रीजन रहेगा ना वो रहेगा. सेम आपका क्या है? y पे भी रहेगा कि यहाँ पे y इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है. ओके, तो मैं क्या करूँगी? टूवर्ड्स ओरिजिन का जितना भी रीजन रहेगा वो क्या रहेगा? उसमें आ जाएगा. पर अगर मेरा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, ओके, हमने एक 4 तो पॉइंट लिया, आप 4 लो, 5 लो, 6 लो, जो भी आपको दिया रहेगा, ग्रेटर देन है ना, तो अपोजिट आपके ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट आएंगे वो क्या रहेगी? उसकी डायरेक्शन रहेगी. अभी यहाँ पे हमें दिया है कि ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हम क्या करेंगे? सपोज आपको यहाँ पे दिया है, मैं फर्स्ट आपका x एंड y के पॉइंट निकाल लूँगी, कौन से भी दो. यहाँ पे देखो सपोज यहाँ पे उन्होंने दिए है कि 2x प्लस 3y, तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी कि इसके पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो. कैसे करेंगे? एक बार यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो. व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर करके सॉल्व करो. x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू व्हाट? y इज इक्वल्स टू -2/3, y इज इक्वल्स टू
-2/3, यू गेट 2 पॉइंट्स, ड्रॉ अ लाइन। ओके, लाइन ड्रॉ करो। अभी यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना, सो टूवर्ड्स ओरिजिन का जो भी पार्ट आएगा उसे आप ड्रॉ करो। ओके, यहाँ पे भी क्या है, ये पे देखो आपका ये प्लस में इस साइड में आ गया, माइनस में लिया मैंने इस साइड में आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या है आपका लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिया है, देखो वो भी क्या आ जाएगा टूवर्ड्स ओरिजिन, डाउन साइड की जो भी रहेगी ना वो आप रीजन यहाँ पे कंसिडर करोगे। सेम अभी यहाँ पे भी देखो सेम टाइप से दिया गया है, खाली सी है, पहले क्या था 0 था, यहाँ पे क्या है आपका सी दिया गया है। इसे कैलकुलेट करो, और जो टूवर्ड्स ओरिजिन का जो पार्ट रहेगा ना वो लेस देन में आ जाएगा। ग्रेटर देन रहेगा ना तो क्या करो कि अपोजिट डायरेक्शन, आपका जो भी ओरिजिन के अपोजिट साइड का डायरेक्शन का जो भी पार्ट रहेगा ना वो क्या रहेगा आपका इसमें आ जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ड्रॉ एक्सिस लेस देन इक्वल्स टू 3, अभी हमने जो 4 के लिए लिया था सेम, एक्स इज इक्वल्स टू 4 3 की लाइन ड्रॉ कर लो। एक्स इज इक्वल्स टू 3 मतलब क्या रहेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेस देन है ना तो क्या करो टूवर्ड्स ओरिजिन के पॉइंट आएंगे, क्या आएंगे आपके टूवर्ड्स ओरिजिन के पॉइंट इस ग्राफ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट उन्होंने दिया है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो हमने यहाँ पे देखो वाई इज इक्वल टू -2 की लाइन हमने फर्स्ट ड्रॉ कर ली। ओके, वाई इज इक्वल टू -2 की लाइन ड्रॉ कर ली, एंड देन क्या करो यहाँ पे लेस देन है तो क्या हो जाएगा टूवर्ड ओरिजिन के पॉइंट आपके सभी इसमें आ जाएंगे। टूवर्ड्स ओरिजिन के जो भी पॉइंट्स हैं वो क्या है यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया गया है, ड्रॉ x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल्स टू -2y ले लो, या फिर आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में भी कंसिडर करते वक्त हमेशा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 ले लो, या फिर ऐसे उसे सॉल्व करो कि क्या हो जाएगा फिर x इज इक्वल्स टू -2y। फिर हम क्या करेंगे x की वैल्यू 0 पुट करो, y भी 0 आ गया, x इज इक्वल टू 2 पुट करो, या फिर आप 1 2 3 भी पुट किया तो भी चलेगा। x इज इक्वल टू -2 पुट किया तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -4 पुट किया, y इज इक्वल टू 2। ओके, ऐसे पॉइंट लो कि जिसमें फ्रैक्शन नहीं आ जाए, हम थोड़ा फ्रैक्शन को अवॉइड करेंगे। एंड फिर क्या करो, यहाँ पे 3 पॉइंट लिए हैं, आपको 2 पॉइंट सफिशिएंट है, 4 पॉइंट लेने की भी ज़रूरत नहीं, कौन से भी 2 पॉइंट के लिए आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, मोर देन 2 पॉइंट्स ज़रूरत नहीं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0 0, सेकंड के क्या है -2, 1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -4, 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2, -1। पॉइंट यहाँ पे क्या करो, आपको ग्राफ पेपर होना ज़रूरी है, इसके लिए ग्राफ पेपर ले लो एंड देन ग्राफ पेपर पे उसे ड्रॉ करो। ओके, फिर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो। आपको यहाँ पे लाइन तो मिल गई, अभी देखो क्या है लेस देन है ना, तो मैं क्या करूँगी डाउनवर्ड के साइड में ले लूँगी कि टूवर्ड्स ओरिजिन आपका जो भी पोर्शन रहेगा ना ये आपका क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0 के ग्राफ में आ जाएगा। ओके, इस वे से हमें क्या करना है ग्राफ को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट एक ग्राफ उन्होंने दिया है, इसी में अगर मुझे ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना रहता ना तो देखो यहाँ पे देखो एक ग्रेटर देन का एग्जांपल है। ग्रेटर देन के लिए फिर से क्या करो सेम वे को हमें क्या करना है फॉलो करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे एक्स एंड वाई का ये वाई वे से क्या है परफेक्ट वे है कि आपका टेबल रिप्रेजेंट करने का, इससे भी बेटर आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए खाली 2 पॉइंट की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
एक्स वाई, और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स कॉमा वाई। ये आपका 3 है, 0 है। ओके पॉइंट, एक बार मैंने एक्स इज इक्वल्स टू 3 लिया, मैंने मुझे वाई 0 मिल गया, वाई इज एक्स इज इक्वल टू 0 मिल गया, पुट किया, वाई इज इक्वल्स टू 2 मिल गया। इस इक्वेशन में पुट करो, आपको 2 पॉइंट मिल गए। मैं क्या करूँगी, अभी ग्राफ पे एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि कैसे करना है हमें। ओके यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। ओके, ये आपके यहाँ क्या हो गए, पॉइंट है। ये मेरा है 1 2 3 4, यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -1 -2 -3 +1 2 एंड 3। ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट हो गए। अभी देखो पॉइंट क्या है, 3,0। हमने ये कैलकुलेट किए, मैं फिर से कैलकुलेट नहीं करती हूँ। और ये आपका क्या है, 0,2 आया है। ओके, पॉइंट प्लॉट करो। अभी देखो 3,0 मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। 0,2 मतलब पॉइंट कहाँ पे आ गया, वाई एक्सिस पे। ड्रॉ करो उसे, तो ये आपकी ऐसे लाइन हो गई, राइट ना। अभी क्या है यहाँ पे कि टूवर्ड्स आपको क्या दिया है, ग्रेटर देन दिया है ना। ग्रेटर देन है मतलब क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन टू ओरिजिन। आपका ग्राफ का डायरेक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, पोर्शन कौन सा रहेगा, ये सभी पोर्शन उसमें इंक्लूड। ओके, ये पोर्शन आपका पूरा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट सेम टाइप का भी एग्जांपल दिया गया है, 2x - 3y, और एक है आपका x - 6y, यहाँ पे -6 करके दिया है। देखो सेम टाइप का अभी ग्राफ आएगा, थोड़ा अपोजिट एंड डाउनवर्ड के साइड में उसके ये होंगे, एरो रहेंगे, मीन्स रीजन उसका डाउनवर्ड का रहेगा। और एक एग्जांपल है यहाँ पे 4x - 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 20 है। देन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पहले क्या करो, 4x - 5y इज इक्वल्स टू 20 यहाँ पे ले लो। मैं अभी ये देखो पॉइंट प्लॉट करते वक्त क्या करो, एक बार मीन्स नॉर्मली कहीं भी फ्रैक्शन ना आए ना, इतना देखो कि फ्रैक्शन आने से क्या हो जाएगा, आपको पॉइंट प्लॉट करने में तकलीफ हो जाएगी। एक्स इज इक्वल्स टू, देखो मैंने एक बार क्या किया, 0 पुट किया, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट किया ना, तो वाई इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, -4 आ गया। एक्स इज इक्वल्स टू अगर मैंने यहाँ पे 5 पुट किया तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ये 20 हो गया, 20 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द ग्राफ। ओके, ये पॉइंट आपको मिल गए, यहाँ पे ये देखो 2 पॉइंट मिल गए। फिर हमने क्या किया, पॉइंट को प्लॉट करो, यहाँ पे आपको ऐसे ग्राफ मिल गया। लेस देन है ना तो टूवर्ड्स ओरिजिन जाओ, लेस देन है तो हमें डाउनवर्ड नहीं जाना है, हमें क्या करना है, टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा आपका ग्राफ। ओके, यहाँ पे भी देखो उन्होंने नेक्स्ट एक हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि represent the solution set of the inequation 3x + 2y is less than equals to 6।
अभी यहाँ पे क्या करो, फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करो, पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए, एंड देन क्या करना है, टूवर्ड्स ओरिजिन, लेस देन है तो टूवर्ड्स ओरिजिन के पॉइंट प्लॉट करो। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, फाइंड द कॉमन रीजन। अभी देखो हमने यहाँ पे हर एक इसमें सिंगल सिंगल लाइन का ही प्लॉट किया है। अब अभी हम क्या करते हैं, एक डबल लाइन का ग्राफ लेके उसे प्लॉट करते हैं, हम दोनों का कॉमन रीजन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो फाइंड द कॉमन रीजन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे एग्जांपल हमें दिया गया है कि x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6। दोनों का मुझे कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 ले लो, एंड आपका ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 कंसिडर करो, और इसका ये कर दो, फर्स्ट एक टेबल बना लो। इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट है, थोड़ा नीचे बनाती हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। पॉइंट सभी हर एक के आ जाएंगे। इसका एक बार x का पॉइंट, यहाँ पे एक x का पॉइंट, एक होगा y का पॉइंट, एंड यहाँ पे रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे। हर एक इसका हम क्या करते हैं, दो दो पॉइंट यहाँ पे फाइंड करते हैं। हर एक इसके हम दो दो पॉइंट फाइंड करते हैं। ये आपका एक्स एंड वाई का हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 4 पुट किया तो 4 माइनस 4, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पुट किया ना, y क्या हो गया, 0 हो गया। x इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। यहाँ पे पॉइंट क्या मिल गया मुझे, एक 4,0 का, सेकंड पॉइंट 0,2 का। x इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, -6। x इज इक्वल्स टू मैंने 3 पुट किया, वो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो पॉइंट क्या मिल गया मुझे, here 1 2 अभी देखो हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। फर्स्ट लाइन का मैं इसका पॉइंट प्लॉट करती हूँ, 4,0। 4 कहाँ पे आएगा आपका, 4,0 0,2, ये दो पॉइंट हो गए। लाइन आपकी ये हो गई। इसका इक्वेशन लिखती हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। देन और एक लाइन दी है 0,-6, यहाँ पे आपका ये -6 का पॉइंट है, 0, और नेक्स्ट है 3,0।
ओके, इक्वेशन क्या है इसका? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, अभी दोनों लाइन ड्रॉ हो गए। अभी हमें क्या करना है? रीजन फाइंड आउट करना है। देखो अभी रीजन कैसे करेंगे? फर्स्ट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इसका रीजन रहेगा ये। ओके, और ये है आपका लेस देन इक्वल्स टू, उसका रीजन रहेगा ये। तो कॉमन रीजन क्या हो गया इसका? दिस इज द कॉमन रीजन। ये क्या हो गया? दोनों का कॉमन रीजन हो गया। ओके, इस टाइप से हमें क्या करना है? ग्राफ का कॉमन रीजन फाइंड आउट करना रहता है। ओके, थैंक यू।